नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के गुरसंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया और उसके बाद मंडली सभागार में विंध्याचल मंडली जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कोरोना स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का लोकार्पण भी किया और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। 69,000 मात्र रह गए हैं। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक दिन में पॉजिटिव केस जो आए थे 38,055 आए थे। आज वो संख्या 3,900 तक पहुंच गई है। मात्र 3,900 पॉजिटिव केस आज आए हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार डाउन हो रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ी है। लेकिन हमें इतने भर से शांत नहीं रहना है। निगरानी समितियों ने बेहतर काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि हम अनलॉक की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली मंत्रियों की टीम बनाएंगे। एक कोविड अनुकूल व्यवहार की समिति, एक वैक्सीनेशन की समिति, अस्पतालों का प्रबंधन और सुविधाओं की उपलब्धता की समिति और ऑक्सीजन समेत अत्यंत आवश्यक चीजों की समिति बनाएंगे। कम केस होने के बाद आंकड़ा जब ऐसा हो जाता है कि उससे अगर संक्रमण फैले तो पकड़ में आ जाए, तो हम ये करेंगे, दो चीजें करेंगे। एक, हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे, धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 1 जून से वो हमको शुरू करनी है। लेकिन साथ में टेस्टिंग हमारी चलेगी। टेस्टिंग हम यही 75-80 हजार रखेंगे। तो कोविड संकट के बीच कोविड के इलाज को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में होम आइसोलेशन में कोरोना का इलाज करवाने पर रोक लगा दी है। कोविड पीड़ित होने पर आइसोलेशन सेंटर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कोरोना पीड़ित होने पर घर में रहकर कोविड का इलाज नहीं करवा पाएंगे। आपको बता दें कि कोविड की पहली और दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में ही देखने को मिला है। और वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमने हाई पॉजिटिविटी रेट वाले 18 जिलों में होम आइसोलेशन बंद करने का फैसला किया है। इन मरीजों के इन जिलों के मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा। होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। फुले जन आरोग्याच्या व्यतिरिक्त जे हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट करतायत त्या अनुषंगाने सुद्धा आमचे प्रयत्न आहेत। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोविड की वजह से मछली पकड़ने वाले लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर एक मछुआरे ने बताया कि आने वाले दिनों में दिक्कतें और भी ज्यादा होंगी और हो भी रही हैं। यहां से जाने के बाद रोज कोविड की जांच होती है। मछली नहीं पकड़ेंगे तो घर कैसे चलेगा। सरकार से गुजारिश है कि जल्द से लॉकडाउन खोल दें। डालते हैं यहाँ पे, जाल सुलझाना पड़ता है, हवा से खराब हो जाता है जाल। ये देखिए ये रखा हुआ है जाल। क्या काम करते हैं? ये मछली पालन का काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं जाल डाल के। जैसे तैसे तो गाड़ी पटरी पे आई थी, फिर लॉकडाउन ने कमर तोड़ रखी है। कभी मछली मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी 8-8 दिन नहीं मिलती मछली। कैसे गुजारा चलता है? क्या घर में कितने लोग हैं और कैसे गुजारा चलता है? घर में 6-7 लोग हैं। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब जी जाल के सहारा हूँ। कभी मछली मिल जाती, कभी नहीं मिलती। आज एक भी मछली नहीं लगी, पूरा जाल खराब हो गया। अब जो सही कर रहे हैं, जाल डालते हैं यहाँ पे, जाल सुलझाना पड़ता है, हवा से खराब हो जाता है जाल। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल का नया अध्यक्ष जयंत चौधरी को चुना गया है। आरएलडी की वर्चुअल मीटिंग में सदस्यों ने पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की। इसके बाद स्वर्गीय अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी को औपचारिक रूप से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है।
राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी और 26 मई को प्रस्तावित किसानों के आंदोलन को अपनी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान किया। जम्मू शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की टाइगर डिवीजन इस समय अपने क्षेत्राधिकार में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की मदद करने के लिए मैदान में है। टाइगर डिवीजन ने इस समय जम्मू शहर और कालूचक में पूर्व सैनिकों व वीर नारियों की मदद करने के लिए अपने वेटरन सहायता केंद्र स्थापित कर रखे हैं। इन सहायता केंद्रों के माध्यम से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को 24 घंटे कोरोना से मुकाबला करने के लिए हर संभव सहयोग देने की कार्रवाई की जा रही है। इस समय सेना की टाइगर डिवीजन के जवान घरों में आइसोलेट हुए पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के पास जाकर हर संभव सहयोग दे रहे हैं। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी जा रही किट में कोविड-19 का सामान करने के लिए जो कोविड का जो कहर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका सामना करने के लिए हर जरूरी सामान उनको मुहैया कराया जा रहा है। लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको मतलब किसी को बुखार हुआ है उसको बोलते हैं कि जांच कराओ, अपना मतलब है पूरा प्रिकॉशन लो, और किसी को कोई शिकायत हो जाती है और कहीं सुनाई नहीं होता है हमको बताओ। हमारे डॉक्टर एक अपने लोकली यहाँ के हैं पंकज साहब, वो भी आकर के हमारे साथ एक सर्विसमैन के साथ घर घर जाकर उनका मतलब है चेक कर रहे हैं। गोवा सरकार की ओर से 26 मई से राज्य की सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जनता के नाम अपने संबोधन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु की 60% आबादी ने ही टीका लिया है, जबकि 40% को भी अभी तक कवर नहीं किया गया है। सावंत ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कवर करने के लिए 26 मई से राज्य के सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार उन्हीं जगहों पर आयोजित किया जाएगा जहां पहले दौर में टीका उत्सव हुआ था। तो वहीं गोवा में संगठित और असंगठित कामगारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य में स्मार्ट लेबर कार्ड सुविधा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम और रोजगार के क्षेत्र में सभी योजनाओं और नीतियों को स्मार्ट लेबर कार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लेबर कार्ड योजना की शुरुआत से सरकार को नीतियां बनाने और श्रम और रोजगार के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने श्रमिकों के लाभ के लिए स्मार्ट लेबर कार्ड शुरू करने के प्रयास के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विभाग में अपने पहले प्रयास में लगभग 9,500 कार्ड बनाए हैं और बाकी जल्द ही बन जाएंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अगले 24 घंटे में चक्रवात यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा। बुधवार को यास बंगाल और ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। चक्रवात के टकराने के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। और वहीं गृह मंत्रालय ने चक्रवात यास से प्रभावित होने वाले सभी राज्यों को आश्वासन दिया है कि मंत्रालय उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 26 मई की दोपहर को चक्रवात यास उत्तरी ओडिशा और बंगाल के तटों से टकराएगा। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर में युवाओं का संगीत की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। कोविड की महामारी के इस दौर में युवा वर्ग खुद को तनाव से मुक्त रखने के लिए गिटार के साथ समय बिताना बेहद पसंद कर रहे हैं।
बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश में युवाओं की जो है भूमिका बदलती जा रही है। करियर कॉन्शियस और एकेडमिक कॉन्शियस के साथ में उनके ऊपर जो एक आर्थिकोपार्जन की हम बात करते हैं तो दबाव सा महसूस करते हैं वो, इससे कहीं न कहीं रिलैक्स कैसे हुआ जाए, उससे तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसके लिए आज की जो युवा पीढ़ी है वह म्यूज़िक की तरफ भी उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। करियर कॉन्शियस के साथ में एक इनर जो वैल्यूज़ की हम बात करते हैं वो साथ में म्यूज़िक के साथ जुड़ जाता है। तो आज का जो युवा है वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है, थोड़ा सा भी अगर उसको वक्त मिलता है तो वह संगीत के माध्यम से अपने आप को तरोताज़ा फिर से कर लेता है। एक एनर्जी बूस्टिंग का काम करती है म्यूज़िक। तो हमारे साथ में गौरव भट्ट साहब है, हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो म्यूज़िक की तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं कि आज की जो यूथ है वो बिल्कुल आजकल म्यूज़िक की तरफ उसका रुझान बहुत ज़्यादा है, और जिसमें गिटार इंस्ट्रूमेंट हो गया या कीबोर्ड हो गया या ड्रम हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो सीखते हैं बिकॉज स्टडी के साथ काफ़ी उनको स्ट्रेस हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एक रिलैक्स के लिए म्यूज़िक को सीखते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, कीबोर्ड सीखते हैं, और जिससे वो अपना एज ए करियर भी उनको उसको बना लेते हैं। ऐसे कई जने हैं, कई ऐसे यूथ हैं कि जो एकेडमिक उन्होंने चूज़ किया, बट एक्चुअली जब वो उन्होंने म्यूज़िक को किया, गिटार किया तो या कीबोर्ड किया, तो आगे जाके उन्होंने अपनी पूरा करियर इसको दे दिया और बहुत अच्छा नाम किया उन्होंने। तो बेसिकली ये है कि आज के यूथ में गिटार का और कीबोर्ड का, ड्रम का, इनका सबका वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा काफ़ी क्रेज़ है, और जिसमें स्पेशल गिटार का, बिकॉज गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इजीली आप हैंग करके कहीं भी इसको ले जा सकते हो, कहीं भी इसको कहीं भी बैठ गए आप इजीली इसको आपने प्ले कर लिया, बिकॉज कीबोर्ड थोड़ा सा हैवी होता है या ड्रम थोड़ा सा हैवी होता है, बड़ा होता है। तो गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप लीड पार्ट भी बजा सकते हो और कॉर्ड्स पार्ट भी प्ले कर सकते हो। तो आप जैसे सिंगिंग करते हो तो सिंगिंग के साथ आप कॉर्ड्स बजाइए तो बड़ा ही प्यारा लगता है सुनने में, बहुत ही अच्छा लगता है। बट साहब बात ऐसी है कि रिलैक्स कैसे हुआ जाए, तनाव से मुक्त कैसे हुआ जाए, म्यूजिक उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तन और मन के सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है वो। तो आज की युवा पीढ़ी जो स्ट्रेस में अपने आप को जो है जकड़ी हुई सी महसूस करती है, उसमें म्यूजिक चाहे कैसा भी हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो या लोकल म्यूजिक जिसको हम लोक संगीत भी कहते हैं और शास्त्रीय संगीत भी हो, तो वो उनसे सीखना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एज ए करियर के रूप में भी अगर हम बात करें तो आज की युवा पीढ़ी के सामने एकेडमिक के साथ में कई तरह के ऑप्शंस खुल जाते हैं। बिल्कुल 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 राइट, खुलते हैं, और आप म्यूज़िक के थ्रू खुद गा के या प्ले करके आप इजीली अपना जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपका तनाव है, उसको उससे मुक्त हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको म्यूज़िक में सुनाता हूँ, मैं विद गिटार एक सॉन्ग जो कि यूथ को बड़ा पसंद है और जो इजीली वो उसको पिक कर पाते हैं। सच है कि म्यूजिक थेरेपी एक ऐसा माध्यम है हमारे सामने जो कि रिलैक्स को थोड़ा है, तनाव को रिलैक्सेशन में डाल देता है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर सहित कई चिकित्सा कर्मियों ने नाच गाना गाकर मरीजों का मनोरंजन किया। जहां एक और पूरा जिला कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। दरअसल जिला अस्पताल में मरीजों के साथ डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, स्टाफ और कोऑर्डिनेटर सहित कई चिकित्सा कर्मियों ने नाचते हुए मरीजों का मनोरंजन किया। इस दौरान मरीज भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए और चिकित्सा कर्मियों के साथ भरपूर एंजॉय किया। इस दौरान एक डायलिसिस मरीज का 41वां जन्मदिन भी मनाया गया और इसके बाद चिकित्सा कर्मियों ने मरीज को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प है कि प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और न भूखा सोए। यह संकल्प को पूरा करने के लिए इंदिरा रसोई योजना में मिलने वाली 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था को अब पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। इस व्यवस्था के बाद अब कोटा में भी सुबह शाम लोगों को इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन उपलब्ध हो रहा है। इस दौरान कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में चल रहा इंदिरा रसोई का निगम आयुक्त कीर्ति राठौर ने निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
हमारे यहाँ पर 8 इंदिरा रसोई काउंटर्स चल रहे हैं और एक हमने एक्सटेंशन काउंटर मेडिकल कॉलेज में भी स्टार्ट किया है, जो कि कोविड के पेशेंट्स और उनके परिजनों के लिए है। पहले इसका चार्ज किया जाता था 8 रुपया, व्यक्ति जो खाने आ रहा है उससे लिया जाता था, परंतु वर्तमान में जो कोविड परिस्थितियों के मद्देनज़र विभाग के निर्देश हैं कि किसी से कोई भी चार्ज नहीं किया जाए। तो आज की तारीख में जो खाना मिल रहा है सभी को, वो निःशुल्क मिल रहा है और जो भी यहाँ आके खाना खा रहा है उसको हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे। इसके साथ ही यूआईटी की जो साइट्स चल रही है, निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन साइट्स पर ही मौके पर भोजन पहुँचाने की भी व्यवस्था इंदिरा रसोई के माध्यम से की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए स्लोगन कोई भूखा ना सोए को चरितार्थ करने के लिए अब इंदिरा रसोई योजना में अब सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता ने मंगलवार को इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता के बारे में आमजन से फीडबैक लिया। गरीबों को निःशुल्क भोजन खिलाया जाए। कोरोना के तहत लोगों के रोजगार और जो उनके बिजनेस हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो सरकार की मंशा है कि कोई भी भूखा ना सोए। इस तहत हमें निर्देशन प्राप्त हुए हैं कि निःशुल्क भोजन खिलाया जाए। तो ये कल रात से नहीं, परसों रात से इसको शुरू कर दिया गया है। तो क्या रेस्पॉन्स जाँच की है, निःशुल्क भोजन मिल रहा है। मैंने अभी जिस सामान्य बस स्टैंड पर भी विजिट किया है, वहाँ भी निःशुल्क लोगों को भोजन मिल रहा है और यहाँ भी किया है। राजस्थान में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत हुई, जिसको लेकर अनावश्यक बाहर घूमने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही ऑन द स्पॉट कोरोना की जांच करवाई जाएगी। ऐसे में जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की दर नीचे तो गिरी है, लेकिन तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा अभी भी सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके तहत अनावश्यक बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अनुशासन पखवाड़े के तहत शहर भर में लगभग 30,000 चालान किए गए हैं। अनावश्यक घूमने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है लगातार, जैसा कि आप लोगों को पता है। और अब मेडिकल टीम भी पावटा चौराहे पे अनावश्यक घूमने वालों की सैंपलिंग कर रही है और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। और आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि अभी खतरा जो है टला नहीं है, लापरवाह ना बने, अन्यथा फिर से हमें भयावह रूप देखने को मिलेगा। जो लॉकडाउन में ज़्यादा परेशानी आ रहा है, जहाँ जहाँ जाब्ते से फीडबैक, जो पुलिस ऑफिसर से उनसे फीडबैक आ रहा है और हमारे पास भी जो शिकायत आ रहा है, उसमें मेन समस्या ये है कि लॉकडाउन लंबा चलने से जनता में भी थोड़ा सा बाहर निकलने का या अनुशासन तोड़ने का एक प्रवृत्ति या एक टेंडेंसी दिख रहा है। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि लोग बाहर आ रहे हैं और उनका थोड़ा सा ये गंभीरता कम हुआ है। उनको रोकना, उनको वापस अनुशासन में लाना, और अभी हम पिछले 2-3 हफ्ते में जो अचीव किया है अनुशासन में रह के, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से जो अचीव किया है, उसी के फलस्वरूप भी अभी हमारा पॉजिटिविटी कम आया है। खबर बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र सीसवाली से है, जहां कोटा से पोखरा बावड़ी तालाब में मछली मारने के लिए भोई समाज के 9 लोगों के साथ आए किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसकी पहचान समीर निवासी कोटड़ी कोटा के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय स्थित कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के लिए सोमवार को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें नगर पालिका के संवेदन संगठन की ओर से, जबकि 2 मशीनें सूरतगढ़ प्रशासन की ओर से भेंट की गई हैं। इसके साथ ही 100 फेस शील्ड और 10 रेगुलेटर भी भेंट किए गए हैं। चिकित्सालय परिसर में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक गंगाजल मील, पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा,
एसडीएम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बौली पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाही का नजारा देखने को मिला है, जहां मुख्य बाजार में गैर अनुमत दुकानें संचालित की जा रही हैं। साथ ही लोगों की अनावश्यक चहल पहल क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विभिन्न स्थानों से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। साथ ही लोग बेवजह बाजार में इकट्ठा होकर गैर जरूरी वीरता दिखा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से गाइडलाइन की पालना को लेकर अपील की है। अजमेर में साबर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में मंगलवार को सुबह 18 से 44 वर्ष आयु वाले फ्रंटलाइन कर्मियों के प्रथम बार वैक्सीन लगवाने का शुभारंभ किया गया। इस दौरान तहसीलदार में चिकित्सालय में प्रमुख पहुंचकर शिविर का औचक निरीक्षण किया एवं चिकित्सा प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं युवाओं को तथा फ्रंटलाइन कार्मिकों को प्रेरित किया गया। वहीं चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को चिकित्सा विभाग की ओर से 200 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। मंगलवार को सुबह रजिस्ट्रेशन करवाकर आधार कार्ड दिखाकर टीकाकरण किया गया है। इस दौरान युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। झालावाड़ जिले के खानपुर में हरिगढ़ कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंक परिसर समेत बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। ग्रामीण कोरोना को भूलकर पैसे निकलवाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होकर बैंक के बाहर खड़े हैं, जबकि खानपुर ब्लॉक के एक माह के भीतर कोरोना से संक्रमण से लगभग 40 से अधिक एवं कुल 80 आकस्मिक मौतें हो चुकी हैं। आखिर बैंक प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई तो कैसे जीतेंगे कोविड से ये जंग। कोविड के प्रति जागरूकता के अभाव में भीड़ जुट रही है, जो बहुत ही घातक साबित हो सकती है। कोविड महामारी में सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर डूंगरपुर जिले में प्रशासन के दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां सीमलवाड़ा उपखंड में सख्ती से नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों का चालान काटकर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जिले के सागवाड़ा उपखंड में निजी बसों में सवारियों को भरकर गाड़ी लेकर एसडीएम नजरअंदाज करते हुए नरमी बरत रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सागवाड़ा में प्रशासन के उपखंड अधिकारी मौजूद ही न हो। और वहीं दूसरी तरफ जिले के सीमलवाड़ा उपखंड में एसडीएम ने बीती रात को 3 बसों को चेक किया और आवश्यकता से अधिक सवारियां भरी होने से जुर्माना लगाते हुए तीनों बसों को धम्बोला थाने को सुपुर्द कर दिया। कल रात को वक्त चेकिंग 3 बसें जिनमें सवारियां भरी हुई थी, अलग अलग परिवहन ट्रेवल्स की थी, बालाजी ट्रेवल्स, बाबा रामदेव ट्रेवल्स, रघुनंदन, वो सवारियां भर के जा रही थी। उनको रोका गया और फिर डिटेन करके थाना दम्बोला को सुपुर्द किया गया और वहाँ कंपाउंड करके पर सवारी जो 300 रुपये जुर्माना उस हिसाब से एक बस से 15,000 रुपये और 2 बसों से 10,800 और 11,400 रुपये कंपाउंड जुर्माना वसूल कर उनको वापस भेजा गया। वो सागवाड़ा से आई थी या जो खैरवाड़ा से आई थी, उन बसों को पुनः। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।